नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पीएमएलए कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से वकील एएसजी ने जो सबसे बड़ा सबूत रखा है, उससे अरविंद केजरीवाल की जो समस्याएं बढ़ी हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो दो बड़े सबूत क्या है, और अभी अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का के कविता के रिश्तेदार के यहां छापा, उसमें क्या दस्तावेज मिले हैं? क्या सच में अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे या फिर इस्तीफा देंगे? जेल मैनुअल क्या कहता है? क्या सच में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? ये तमाम चीजें दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो सबसे बड़ी दलील इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से एएसजी ने जो दिया राउज एवेन्यू कोर्ट में, इससे अभिषेक मनु सिंघवी की भी हालत खराब हो गई दलील सुन करके। लेकिन पहले वो दलील आपको दिखाते हैं। एएसजी एसबी राजू कहते हैं कि केजरीवाल घोटाले के सरगना है, किंगपिन है, रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया है। यह सबसे बड़ा पॉइंट था कि जो शराब घोटाला जो हुआ है, इसके मास्टरमाइंड, साजिश करता धरता खुद अरविंद केजरीवाल है। एएसजी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी एक कंपनी है और आम आदमी पार्टी जो कंपनी है उसके कर्ता धर्ता संयोजक अरविंद केजरीवाल है, और जो शराब घोटाले से फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी को हुआ है, और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल, तो शिकंजा किस पे कसेगा? तो यह सबसे बड़ी दलील थी। अब आगे सुनिए। यह जो सबसे बड़ी दलील थी कि चैट मिले हैं, इससे पुष्टि होती है कि हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए, वो भी कैश, ट्रांसफर किए गए हैं, दिए गए हैं उम्मीदवारों को। कई लोगों को भारी नगद राशि सौंपी गई है। और यह दोस्तों कैश का पैसा तभी यह आता है जब इंसान पाप और भ्रष्टाचार के वो पैसे जमा करता है। गोवा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से पूछा गया कि गोवा के चुनाव में आपको पैसे कैसे मिले, कहां से मिले, तो तुरंत कहा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा आया था, वो भी कैश के माध्यम से आया था। तो पूरी तरीके से ब्लैक मनी को खपाने का पूरा खेल चल रहा था। अब ये जो दो अहम सबूत है दोस्तों, इस अहम सबूत पे अभी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 6 दिन की रिमांड में मिल गई है अरविंद केजरीवाल की। अब इस बीच में अब ये चारों तरफ से लोगों की मांग उठ गई है कि अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट होगा तो इसमें सब खुलासा हो जाएगा कि इन्होंने कितना दलाली किया, कितना भ्रष्टाचार किया, कितना पाप किया, कितना देश की जनता को लूटा। और नार्को टेस्ट करवाने का अपना प्रक्रिया है, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। कोर्ट जब कह देगी कि ठीक है आप नार्को टेस्ट कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि बिना कोर्ट के अनुमति के आप नार्को टेस्ट भी नहीं कर सकते। बीजेपी के लीडर, कार्यकर्ता, ये तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं और कुछ जनता भी आवाज उठा रही है। राजनीति विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं, कुछ पत्रकार की तरफ से भी ये बात कह रही है। लोगों का ये भी कहना है कि जब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा तब तक केजरीवाल कुछ नहीं बताने वाले। फिलहाल उसकी जरूरत पड़ती भी है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कहीं उसके पहले ही केजरी सारा सच न उगल दें। दोस्तों, केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पिछले दिनों इन्होंने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी। तानाशाही सरकार, ये सरकार, वो सरकार, इन्होंने किया कि पूरी तरीके से जनता देख रही है, हम आपको भरोसा देते हैं। तो इतने दिन तक दिल्ली की जनता को लूटा, लेकिन केजरीवाल अंदर गए, लाखों लोगों की भीड़ की बात आ रही थी, सड़क पे सन्नाटा, कोई नहीं। पटाखे छूट रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल की पत्नी कहती हैं कि मैं जल्द जेल से बाहर आऊंगा। केजरीवाल जब गिरफ्तार हो रहे थे तो उन्होंने एक पत्र लिखा था और पत्र लिख करके अपनी पत्नी को थमा दिया था कि जब मैं जेल चला जाऊं तो ये मेरा संदेश पूरे देश वालों को फैला देना कि मैं जल्द जेल से बाहर आऊंगा।
यह स्टेटमेंट तो सत्येंद्र जैन ने भी दिया था, यह स्टेटमेंट तो मनीष सिसोदिया ने भी दिया था, यह स्टेटमेंट तो संजय सिंह ने भी दिया था। मैं जल्द जेल से आऊंगा, मैं तो वीर पुरुष हूं, मैं तो भगत सिंह हूं, सब ने यह स्टेटमेंट दिया था। लेकिन सच्चाई क्या है? कोर्ट में आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आप बेगुनाह हैं, कोर्ट आपको जमानत नहीं दे रहा है, आप संदेश पढ़ रहे हैं। एक सीधे अक्षरों में अगर मैं ये बात कहूं दोस्तों कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी है, कोई भी पापी है, अगर वो जेल में गया है तो उसके पास कोई आधार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बात देश के सामने रखे। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो आरोपी भी अपनी बात रख सकता है, जो बेगुनाह है वो भी बात रख सकता है। ये सबसे बड़ी बात है भारत देश की। अब देखिए यहां पर यह भी बात सामने आई दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट मुझे ले जाया जा रहा था तो पुलिसकर्मी मेरे साथ धक्का मुक्की किए, मेरे साथ बदतमीजी की। जैसा कि एक बार आपको याद होगा, मनीष सिसोदिया के कॉलर को पकड़ करके एक पुलिसकर्मी ले जा रही थी, वो मीडिया में भगत सिंह बन रहे थे। संजय सिंह भी मीडिया में भगत सिंह बन रहे थे, तो उनको भी पुलिसकर्मी ने उनको औकात दिखा दी थी कि तुम एक पापी हो, भ्रष्टाचारी हो। केजरीवाल भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और इनको तो बीजेपी के तरफ से कहा भी गया है बौना केजरीवाल, और ये पुलिस के बीच में हीरो बन रहे थे, तो पुलिस ने इनको भी औकात दिखा दी। अब देखिए मीडिया में आप एक आरोपी हैं, मीडिया में आप तीसमार खान बनेंगे तो वहां पे तो पुलिस को अपना दिखाना पड़ेगा पावर। अगर धक्का मुक्की में कुछ हो गया तो फिर आप कहेंगे कि प्रशासन ने ये करवा दिया, वो करवा दिया। अतीक अहमद के साथ क्या हुआ था? तो ये हालात न क्रिएट हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव रहती है। लेकिन उस पे केजरीवाल कहते हैं कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। दिल्ली की हाईकोर्ट में दोस्तों पीआईएल दाखिल कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की जा रही है। जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए, आप ज्यादा दिन तक दिल्ली की सत्ता में नहीं रह सकते हैं। आप एक आरोपी हैं, आपने शराब घोटाले किए हैं, और कुछ लोग 100 करोड़ रुपए लेने की बात कर रहे थे। लेकिन ईडी ने दोस्तों दावा किया है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब घोटाले मामले में फायदा हुआ है। अब ये लंबा चलेगा केस दोस्तों, और बहुत लंबा। अरविंद केजरीवाल बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तमाशा कर रहे हैं। जेल मैनुअल क्या कहता है उस हिसाब से आप पूरी तरीके से प्रक्रिया करेंगे। तमाम कैदी देखेंगे कि अरे एक आरोपी भ्रष्टाचारी जेल में सीएम है, मतलब ये तो पूरी तरीके से भेदभाव वाली स्थिति हो जाएगी। तो जेलर तो इसकी अनुमति देने से रहा। और कैसे, देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर लतार लगाई थी। मैं आपको बता दूं एक किस्सा कि सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, तो ये बहुत दिन तक जेल में रहा था और अभी भी है। तबीयत खराब का हवाला देकर के ये बाहर निकल गया था, कागज मंगवा करके सिग्नेचर किया करता था। जब इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखा और ये बात कहा कि अरे एक आरोपी है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये गिरफ्तार है, ये अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया इसने? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फटकार लगाई और सत्येंद्र जैन को तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए ये मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट से तो पूरी तरीके से याचिका ही वापस ले ली है केजरीवाल ने। तो अब मामला यह है कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट या तो लतार लगाएगी, हाई कोर्ट लतार लगाएगी, तब जाकर के इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता नहीं है। ये जो तमाशा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक करेंगे, आप 1 से 2 बार करेंगे, दिल्ली को आप जेल से चला लेंगे। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि एक सीएम जो है वो अपनी कुर्सी से चिमट करके बैठा हुआ है, वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। शर्म आनी चाहिए। पाप का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, जनता को लूटने का आरोप है, शराब नीति में बदलाव करके दलाली करने का आरोप है, और सरकार चलाएंगे वो भी जेल से। तमाशा चल रहा है। तो ये देखिए कि यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिल्ली में एलजी के पास दोस्तों पावर है कि राष्ट्रपति से सरकार बर्खास्त करने की वो सिफारिश कर सकते हैं।
ऐसे भी एलजी और केजरी का क्या चलता है ये तो आप सब जानते हैं। उन्होंने ही सीबीआई जांच की मांग की थी शराब घोटाले मामले में, तो अरविंद केजरीवाल अभी अंदर है। याद है ना आपको, शीश महल मामले में भी एलजी ही सामने आए थे। तो अभी देखिए उनके पास पावर है, वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं, सरकार को बर्खास्त कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। एलजी को अगर जहां पे प्रशासन ठीक नहीं लगा तो वो ये कदम उठा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। इसी डर से अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के 3 सीनियर पहले से जेल में है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। पुराने चेहरे को सीएम बना नहीं सकते हैं अरविंद केजरीवाल, नए चेहरे को सीएम बनाएंगे तो बगावत हो जाएगा। पत्नी को बना नहीं सकते हैं, उतना अनुभव है नहीं उनको। तो ये स्थिति जो आ गई है, आम आदमी पार्टी की टूटने की पूरी तरीके से स्थिति आ गई है। अब दोस्तों यहां पर जैसे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट रही है, भगवंत मान की सरकार बिखर रही है। लोग कह रहे हैं कि एक कॉमेडियन को कहां से सीएम बना दिया। यह आम आदमी पार्टी बनाने वाला ही जब जेल में है तो यह आम आदमी पार्टी किसके भरोसे चल रही है। इस कंपनी के कर्ता धर्ता जब जेल में है, उसके ऊपर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, वो गिरफ्तार हो गया तो यह आम आदमी पार्टी किसके भरोसे चलेगी। दोस्तों अभी अभी हैदराबाद में ईडी ने के कविता के 2 रिश्तेदारों के घर पे छापा मारा है। और अरविंद केजरीवाल तो आलाप लगाते हैं कि मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, पुलिसकर्मी मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इनका अलग है। लेकिन जो 2 रिश्तेदारों के यहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद में अभी अभी के कविता के छापा मारा है, उसमें बहुत सारे दस्तावेज जब्त हुए हैं। कविता को लेकर के ईडी के पास पहले से 7 दिन की रिमांड है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। और ऐसे हालात में अब यह स्थिति बन रही है कि अब के कविता अरविंद केजरीवाल के मुश्किल बढ़ाने का कारण बनेंगी, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे सबूत के कविता ने दिए हैं जिसके आधार पे अरविंद केजरीवाल की जमानत मुश्किल है। और अब अरविंद केजरीवाल को रिमांड तो मिल चुका है ईडी को 6 दिन के लिए, लेकिन अब न्यायिक हिरासत में जाएंगे और सीधा जेल और तिहाड़ की यात्रा होगी। और वहां पे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन तीनों की मुलाकात होगी। लेकिन देखिए कि जिस तरीके से दल बदलू अरविंद केजरीवाल है, वैसे ही दल बदलू इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। जरा इस वीडियो में देखिए। नोएडा परी चौक से। क्यों आए हैं? मैं तो अपने काम से आया हुआ हूँ। आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। नहीं है, यही गलती हो गई, इसीलिए तो साहब पकड़ के ले आए मुकेश जी। ये आपका है ही नहीं। नहीं तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इसलिए मैं साहब ने पकड़ लिया। अच्छा, तो आप ऐसे ही आ गए, फंस गए? ऐसे फंस गया। अब मैंने उनको बोला भी ये बात, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। ठीक है, फिर जाइए। बचा लिया आपको मैंने? बिल्कुल बचा लिया। और बताइए। केजरीवाल जिंदाबाद। तो पुलिस को देखा तो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता हूं, पुलिस जब वहां से गई तो अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तो ये इनका दोहरा चरित्र, जैसा गुरु वैसा चेला। इनके तमाम लोग ऐसे ही है। मतलब ये स्थिति आ गई है अभी आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी को लेकर के अमित शाह जी ने गलत नहीं कहा था कि एक राय जैसी पार्टी, छोटी पार्टी हमें चली है चैलेंज करने, मुकाबला करने। और अरविंद केजरीवाल चौथी पास की राजा की कहानी सुनाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को लेकर के भ्रष्टाचारी बौने केजरीवाल की कहानी लोग सुना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।